नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में संविधान की डिजिटल कॉपी लॉन्च की। इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने नोट बैन का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि विरोध करने वालों को इस बात का दर्द है कि उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला। पीएम मोदी ने दावा किया कि अगर नोट बैन का विरोध करने वालों को तैयारी का मौका मिलता तो वो इस फैसले की तारीफ करते। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को अपने पैसे के इस्तेमाल का हक है, लेकिन देश के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। पीएम मोदी ने काले धन के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों को सिपाही बताया। लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। नोट बैन को लेकर जारी हंगामे की वजह से आज भी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं हो पाई। राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम की मौजूदगी में चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया और नोट बैन को लेकर आज पीएम की ओर से दिए गए बयान पर भी विरोध जताया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी से बयान के लिए माफी की मांग की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम के बयान को सदन और विपक्ष का अपमान बताया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पीएम से सदन में आकर काले धन वालों का खुलासा करने को कहा। विपक्ष ने पीएम की ओर से माफी नहीं मांगे जाने तक सदन नहीं चलने देने की धमकी दी। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होने के बाद 28 नवंबर तक स्थगित कर दी गई। आज रिलीज के फंक्शन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण किया उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी मनी श्री मनोज में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भटिंडा में एम्स का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने एक बार फिर नोट बैन के फैसले को गरीबों के फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया। पीएम ने देश में काला कारोबार बंद करने का भरोसा दिया और सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहे पाकिस्तान को भी ललकारा। पीएम ने साफ किया कि भारतीय जवानों की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और अब भी पाकिस्तान उसके सदमे से बाहर नहीं निकला है। भटिंडा में रैली के दौरान पीएम ने सिंधु जल समझौते में बदलाव के भी संकेत दिए। पीएम ने साफ किया कि देश के किसानों के हक का पानी पाकिस्तान को नहीं जाने दिया जाएगा। मैं एक बड़ी मुश्किलता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोटेक्शन करता है। भटिंडा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंदपुर साहिब के दौरे पर पहुंचे। आनंदपुर साहिब में पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। पीएम मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर शुरू हो रहे कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी आनंदपुर साहिब में एक रैली को भी वहां पर पहुंचे और संबोधित किया। रैली के दौरान पीएम मोदी पगड़ी में नजर आए। नोट बैन के समर्थन में आज इंदौर में बीजेपी ने गरीब और किसान रैली का आयोजन किया। रैली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने इंदौर के
शिमन बाग मैदान से संजय सेतु तक मार्च निकाला और नोट बैन के फैसले को ऐतिहासिक बताया। रैली में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर नोट बैन के फैसले को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। नोट बैन के फैसले के 17वें दिन बैंकों के बाहर लगी लाइन अब और छोटी होने लगी है। आज से बैंकों में पुराने नोट को बदलने का काम बंद हो गया है और 1000 का पुराना नोट अब बाजार में कहीं नहीं चलेगा। इसे सिर्फ बैंक में जमा कराया जा सकेगा। हालांकि 500 रुपए के पुराने नोट पर राहत बढ़ा दी गई है। जरूरी सेवाओं जैसे कि अस्पताल, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप पर 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स 2 दिसंबर तक नहीं लगेगा। 2 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट से टोल टैक्स दिया जा सकेगा। और अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां माछिल सेक्टर में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद शशांक कुमार का आज गाजीपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद शशांक को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद शशांक को सलामी दी। शहीद शशांक के अंतिम संस्कार के दौरान उनके गांव नसीरुद्दीनपुर में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका। मंगलवार को पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तान की ओर से हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के दौरान शहीद शशांक ने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, लेकिन घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर में आज अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान सेना का 1 जवान और पुलिस के 2 जवान शहीद हुए हैं। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने साझा ऑपरेशन चलाया और 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की ओर से हुई फायरिंग में 1 जवान शहीद हो गया। बारामूला में सुपोर के तुजार शरीफ इलाके में भी मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, जिसमें पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। हमले में 1 जवान घायल भी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास खराब होते हालात पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने दोनों देशों से सीमा पर शांति बहाली की अपील की है। मून ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और सुरक्षा हासिल करने की सभी कोशिशों का समर्थन करता है। यूएन प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया कि महासचिव भारत और पाकिस्तान से शांति और स्थिरता की बहाली को तवज्जो देने की अपील करते हैं। नवी मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 10 महीने की बच्ची को डे केयर सेंटर की आया ने बुरी तरह से पीटा। इस पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वारदात 21 नवंबर की है। रुचिका सिन्हा नाम की महिला अपनी बच्ची को रोजाना की तरह डे केयर सेंटर में छोड़कर चली गई थी। जब वो शाम को बच्ची को लेकर वापस घर आई तो बच्चे की तबीयत खराब लग रही थी। वो बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने शक जताया कि बच्ची को पीटा गया है और बच्ची के स्कूल में फ्रैक्चर हो गया है। माफ कीजिए, बच्ची के स्कल में फ्रैक्चर हो गया है और इस शिकायत के बाद प्ले स्कूल की मालकिन को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी आया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है, जबकि प्ले स्कूल की मालकिन प्रियंका को जमानत मिल गई है। आज इस वारदात से पेरेंट्स ने प्ले स्कूल में जाकर काफी तोड़फोड़ की और अपने गुस्से का इजहार किया। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले पर अगला आदेश जारी होने या अगली सुनवाई होने तक दिल्ली एनसीआर में पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटाखों से होने वाले नुकसानों के बारे में 3 महीने के अंदर जानकारी देने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक पटाखों की बिक्री के सभी लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं और सरकार को भी लाइसेंस रिन्यू नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
पुणे में भारत चीन के बीच साझा प्रशिक्षण कार्यक्रम हैंड इन हैंड 2016 शुरू हो गया। भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच ये छठा वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका मकसद उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए टेक्निक को साझा करना है। शुरुआत में दोनों सेना के जवानों ने अपनी जांबाजी के करतब दिखाए। इस अभ्यास में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का अनुभव भी साझा किया जाएगा। इसके साथ ही कैसे इसे रोका जाए, इस पर भी अभ्यास होगा। पटना में बिहार विधानसभा गेट के पास प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं और अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें भी स्थायी नौकरी दी जाए और वेतन का हक मिले। कई चालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नाराज लोगों का कहना है कि वो 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार सुन नहीं रही है। और मुंबई में आज ओशिवारा इलाके के एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। एक दुकान से भड़की आग ने आसपास के कई दुकानों और झुग्गियों को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। भीड़-भाड़ वाला इलाका होने की वजह से आग बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने वाली जगह से सिलेंडर में धमाकों की आवाज भी आ रही है। आग की वजह से निकल रहा धुआं कई किलोमीटर दूर से भी नजर आ रहा है। आग लगने वाली जगह के आसपास पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। बधिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ।